गुप्त दान नाम की चीज शास्त्रों में है ही नहीं। पता नहीं ये गुप्त दान कहां से चला। मैंने पूरे शास्त्रों में गुप्त दान नहीं पढ़ा, क्योंकि गुप्त पाप किया जाता है, धर्म गुप्त नहीं किया जाता, धर्म तो उजागर किया। और लोग गुप्त दान, मैंने कहा लिखा कहाँ है गुप्त दान? मैं तो सारे दानों की किताबें पढ़ गया, गुप्त दान है ही नहीं कहीं। मार गुप्त दान इसलिए किया जाता है कि झगड़ा हो जाएगा घर में तो झूठ बोल दो, सरकार परेशान करेगी झूठ बोल दो, कोई चोर डाकू परेशान करेंगे तो झूठ बोल दो। चोरों के लिए, सरकार की बुरी नीयत के लिए, घर में विषमवाद न हो जाए, इन 3 कारणों से गुप्त दान दिया जाता है। और कोई कारण नहीं, कहीं गुप्त दान नहीं। दान हमेशा खुल्लम खुल्ला उजागर होना चाहिए यहाँ, नहीं तो फिर आहार दान भी गुप्त ही दो। आहार दान गुप्त दो। महाराज जी हम आहार देना चाहते, चुपचाप किसी को पता नहीं। बल्कि यहाँ तक मना किया है कि साधु को घर में पड़गा करके और किवाड़ बंद करके कहो कोई को नहीं आना, तो नहीं कर सकते। देखो अपने आहार दान खुल्लम खुल्ला होता है कि नहीं? ठीक है, वो जगह नहीं है अंदर, वो बात अलग है कि अंदर देखने को जगह नहीं है, लेकिन छुपाने का भाव नहीं है। अभी परसों के दिन गए थे, ऐसी खुली दुकान पे आहार हुआ पहली बार कि जैनों से ज्यादा अजैनों ने देखा। तो बहुत दूर ले गया पट्टा। शांतिनाथ मंदिर के इससे भी 200-300 किलोमीटर साइड में और ज्यादा। अब मैंने कहा इसने तो मुझे ठग लिया। मैंने तो समझा कि पास में ही है, और हमने बीच में पूछा, नहीं नहीं यही पास में ही है। और चलते चलते फिर जब वहाँ का माहौल देखा तो हमारा सारा गुस्सा शांत हो गया। मैंने कहा अच्छा किया, बिल्कुल खुला, सैकड़ों अजैनों लोग खड़े थे, आश्चर्यचकित होकर देख रहे। तो दिखाने की व्यवस्था है तो कोई रोक टोक नहीं है। अब जगह छोटी हो तो फिर उसके लिए तो करेंगे क्या? हमें को देखने में परेशानी आ रही है तो अब लोग कैसे खाएंगे? इसलिए दान कभी गुप्त नहीं देना चाहिए। यदि आपकी परिस्थिति ये 3 कारण नहीं है तो कलह नहीं हो घर में, डाकू आदि का डर नहीं हो, सरकार का डर नहीं हो, तो हमेशा कोई भी दान हो डिंडोरा पीट करके देना चाहिए, उजागर देना चाहिए। व्रत दान उद्यापन शब्द क्या बात है, बहुत बड़ी शर्त कही। तुमने व्रत किया है 9 साल तक रवि व्रत, गुप्त नहीं करना, उद्यापन करा, उद्दीपन, इसको प्रचार करो। दुनिया को बताओ कि मैंने 9 साल के रवि व्रत किए हैं। उद्यापन करते ना आप व्रतों का, क्यों डिंडोरा पीटते हो? क्यों सारी समाज को बुलाते हो? उद्यापन, तुमने 10 उपवास किए हैं 10 साल तक, उद्यापन करो। उद्यापन का अर्थ क्या? उद्दीपन। उद्दीपन यानी प्रकट करो। व्रत नियम गुप्त नहीं लो। महाराज हमने गुप्त रूप से मन ही मन में नियम ले लिया, क्यों? कोई पाप किया है क्या? अरे कोई पाप किया हो वो मन ही मन करो। अरे धर्म किया है खुले में करो ना कि हाँ मैंने ये नियम लिया है, चुपचाप क्या ले रहे? तो ये बहुत गलत परंपराएं हैं। गुप्त दान, गुप्त व्रत, गुप्त नियम और ये सब कुछ नहीं है। नहीं हम तो चुपचाप दे देंगे भैया, हम तो गुल्लक बना रहे, कुछ नहीं। ये सब कंजूस खोपड़ियां हैं, ये सब बहानेबाजी है कि अपन तो गुप्त देते हैं और कुछ नहीं। तो ऐसा होना चाहिए। तो बालक को जन्म कल्याण के समय चुपचाप आवे, चुपचाप उठा के ले जावे और अभिषेक कर देवे। डिंडोरा पीटता है पहले पूरे स्वर्गों में, आओ रे आओ भगवान का अभिषेक करने जा रहा हूं मैं। करना उसे को है, लेकिन वो सबको डिंडोरा पीट कर दे जाता है। पूरे को सबको डिंडोरा पीटेगा, पूरे स्वर्गों में आवाज, जो भी संत है वो मिलेगा, और पूरे लोगों को इकट्ठा करेगा, तब आएगा। तो क्या अच्छा उस स्वधर्म के मान कसाय? नहीं, मान कसाय नहीं है।
धर्म के क्षेत्र को सारे जगत में प्रसारित करना है। सम्यक दर्शन का कारण है जिन महिमा। दान को, धर्म को जितना उजागर करोगे, ये सम्यक दर्शन का कारण है। प्रभावना का ग्रस्त कैसे प्रभावना करे? दान पूजा से। साधु कैसे पूजा करे? तपस्या से, चारित्र से। ग्रस्त को दान पूजा से कहा गया कि दान और पूजा, बड़े बड़े दान दे करके दुनिया को दिखाओ, दुनिया को पता चलना चाहिए भगवान का अभिषेक हो रहा है। क्या प्रभावना हुई? सारा जगत कह रहा है कि चुपचाप कर लेते और चुपचाप 11 करोड़ दे देते गोमटेज बाहुबली की। नहीं, सारा जगत में कितनी प्रभावना हुई? 11 करोड़ रुपया एक कलश के। सारे अजैन लोग आंख लगा के देखे थे, विश्व के लोग देख रहे थे। क्या बात है? ऐसा क्या है इसमें? देख के दंग रह गए कि एक कलश को 5 ही मिनट लगे। कलश को यूं किया, 5 मिनट में नीचे आ गए। इसके कितने लग गए? 11 करोड़। लोग कह रहे कि इतनी महिमा है इन भगवान की। अब वो सवाल 11 करोड़ के उजागर का नहीं था, भगवान बाहुबली के गंधोदक के प्रभावना का था कि बाहुबली का गंधोदक इतना अनमोल है, इतना अनमोल है। टीवी लगाएगा, सब प्रचार किया गया। कितने लोगों ने गंधोदक की महिमा गाई। महानुभाव, धर्म हमेशा डिंडोरा पीट के करना चाहिए, उजागर करना चाहिए, सबको बताना। हाँ, दूसरे को नीचा नहीं दिखाना, समझ रहे ना? नीचा दिखाना अलग चीज है और प्रभावना करना अलग चीज है। मंदिर बनाओ, खुद बनाओ, ये नाम आदि लिखे जाते, ये मान के लिए नहीं लिखे जाते, ये प्रभावना का कारण है। पहले नियम था, जब कोई बच्चा बच्ची देखने आते थे तो वो लोग जो देखने आया वो सीधा मंदिर में जाता था और मंदिर में चारों तरफ देखता था, जिस घर में मैं बेटी को दे रहा हूँ इस घर में कंजूस है कि कहीं दान दिया है कि नहीं। तो मंदिर पे वेदी पे नाम लिखा देख करके और भगवान से कहता, भगवान अब मैं अपनी बेटी को वहाँ जा रहा हूँ देखने, क्योंकि वो घर दानी है और जो घर दानी है उस घर में हमारी बेटी दुख नहीं पा सकती। बोलो कितनी बड़ी प्रभावना होती। लोग इसको मानते, मान कसाय है। हाँ, अब मान की बात रही तो मान की तो फिर कोई भी मान कर सकता है, करने वाले को कौन रोक सकता है? 100 में से यदि एक व्यक्ति को मान आ गया तो इसका अर्थ ही नहीं है कि सारी चीजें मान कसाय के लिए दी जाती है। मुनि बनने से भी मान आ सकता है। देखा, मैं मुनि बना हूं, इसका अर्थ थोड़ी हुआ कि मुनि बना मान के लिए ही उजागर होना चाहिए। यदि तुम्हें कोई खतरा नहीं है तो दान डिंडोरा पीटो, विज्ञापन दो, सबको मालूम करो। सबको मालूम होना चाहिए कि जैनी लोग क्या चारों तरफ प्रभावना। कोई तुम्हारी जुलूस की प्रभावना अलग थी, ये कलश बैठालने वालों ने कोई साधारण काम नहीं किया। चातुर्मास का कलश, इतने में कितनी प्रभावना होती मालूम आपको? हम 4 महीने में जो प्रोशनों से प्रभावना नहीं कर पाएंगे जो तुमने मंगल कलश बैठाल करके प्रभावना कर डाली। सारे जगत को दिखा दिया कि ये चतुर्मास कितना मूल्यवान है। दुनिया 1-1 रुपये को मरती है और चतुर्मास मिल जाए तो भक्त रुपये को पानी की तरह बहा देता है। ये धर्म की प्रभावना है। 1-1 रुपये को मरती है। कंजूस खोपड़ियों के देख लो क्या हाल है। और जिन्होंने बैठाले हैं ये हैं सच्चे भक्त। इनने दिखा दिया कि मेरे गुरु का सानिध्य कितना मूल्यवान है, मेरा चतुर्मास कितना मूल्यवान है और मेरा गुरु, बोल दो ना, कितना मूल्यवान है। ये दिखा दिया इन भक्तों ने। हाँ, और वो कंजूस खोपड़ी बैठे रहे, जाओ गुरुदेव, हाँ जय हो, कमरे में आके कान फोड़ो। प्रभावना का अंग है। कितनी प्रभावना है। उस भक्त ने दिखा दिया कि भगवान के अभिषेक का कितना मूल्य है। आज देखो शांति धाराएं जब होती हैं, लोग देख के दंग रह जाते। कई लोग देखने ही आते हैं कि आखिर ऐसा है क्या जो लोग 5 मिनट की शांति धारा के लिए 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए की बोली ले रहे हैं। क्या ये पागल है? बनिया पागल होते ही नहीं है।
वो तो बुद्धिमान होता है, कितनी प्रभावना बढ़ जाती है। एक व्यक्ति शांति धारा करता है, दूसरे बात हजारों लोग आकर के वहां कहते हैं, क्योंकि उसका मूल। इसलिए धर्म की प्रभावना का एक अंग है महानुभाव। जब मुझे अकल आई ये प्रभावना की, जब मैंने उद्यापन विधि पढ़ी, अरे व्रत लिया था 10 साल के 10 लाख क्षण करना थे, कर लिए। अब उसके डिंडोरा क्या पीटना, दुनिया को क्या बताना, बस हो गया काम। नहीं, वहां लिखा यदि तुमने 10 साल के उपवास किए हैं 10 लाख क्षण के, और यदि तुमने डिंडोरा नहीं पीटा, तो फिर 10 साल के और करो। अब डिंडोरा पीटने का मूल्य देखना कितना है। यदि उद्यापन नहीं करते हैं तो शास्त्रों में लिखा है व्रत को दूना करना चाहिए। इसलिए जो चुपचाप दान देते हैं उनको दूना देना चाहिए। ये बहुत बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छा। अब जिनको चुपचाप करना हो आ जाओ, यही कलश दूने में मिलेगा। उजागर करने वाले को कितने का कह रहे हो, छोटा ही कलश बता दो, 1 का, और जो गुप्त रखेगा वो 2 का कलश वही होगा। शास्त्र में लिखा है उद्यापन नहीं किया तो व्रत दूना करना पड़ेगा, और उद्यापन कर दिया कि नहीं मैंने व्रत किया है, सब रिश्तेदारों को बुलाओ, सारी दुनिया में जुलूस निकालो, गाजे बाजे के साथ कहो मैंने व्रत किया है। प्रभावना अंग क्या है, यही तो प्रभावना होती है कि कोई भी चीज तुम्हें चुपचाप मत रखो, यही सबसे बड़ा होगा। दुनिया में कोई बुरी घटना घट जाए, पेपर में हेडलाइन में छपती है, और कोई अच्छा कार्य करे तो पेपर में उसको स्थान भी नहीं मिलता है। ये है दुर्भाग्य। अच्छी बात पेपरों में नहीं आती। यदि कोई घटना घट जाए तो, यदि कोई किसी को मार देवे तो, और कोई किसी को बचा लेवे तो, बचाने वाले का बेचारे का नाम भी नहीं छे, और मार दिया किसी ने तो हेडलाइन में छपेगा इसने फलाने व्यक्ति की हत्या कर दी, उसका नाम ही नहीं छपा जिसने उसको बचाया है। तो ये सब चीजें उल्टी होती हैं, ऐसा मानो।